हमारे दोनों बच्चे सही सलामत से पहुंच जाएं, बस आप लोग यही दुआ करिए। और दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। और दोस्तों हमारे पास जानते हैं मेरा पति मेरा सारा रुपया पैसा सब ले लिया था, जो ही हम कमाते थे सब आप लोगों को पता है उड़ा देता था। तो दोस्तों 1-2 हज़ार रुपया बस हम रखे थे वही लेके जा रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे कोई काम उम मिलेगा तो काम उम करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं कुछ कोई व्यवस्था हो पाएगा दोस्तों तो जो नाक में पहने वो बेच देंगे, क्योंकि बच्चे का भी इलाज भी कराना है। थोड़ा बहुत तबीयत पहले से अच्छा है। और दोस्तों बस में हम बैठ चुके हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है, मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है। तो दोस्तों जब तक मेरा फ़ोन चलेगा तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, और जब बंद हो जाएगा तो वीडियो हमारा नहीं पड़ेगा। तो जब कहीं रुकेंगे तो जब चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद वीडियो डाल। दीदी के घर से निकल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। और मेरी किस्मत हमें जहाँ लेके जाएगी वहाँ जाएंगे। उधर मेरी लाडो जा रही है और ये मेरा बेटा है। और ये मैं बैग टांग ली हूँ पीछे। 2-2 बच्चा लेके जाने में साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों जो भी वीडियो जाता रहेगा आप लोगों को डालते रहेंगे, क्योंकि आप ही लोग हमारा सहारा हो और आप ही लोग को हम डालते रहेंगे। जो भी हमारे साथ घटना हो कुछ भी हो वो सब आप लोग देखेंगे तो कम से कम ये तो मालूम होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सारी चीज़ें बातें आप लोगों को डालते रहेंगे। और दोस्तों हम और मेरे बच्चे घर से हम लोग निकल चुके हैं। और अगर हम लोगों को रास्ते में या फिर कहीं भी किनारे हट जा बेटा, है लाडो किनारे आ जाए, आवा आवा बेटी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं रोड है, यहाँ से ऑटो मिलेगा जाने के लिए। और ऑटो अभी तक नहीं आ रहा है, एक भी ऑटो नहीं आ रहा है, आएगा तो जाएंगे बस स्टैंड। और दोस्तों रास्ते में हमें और मेरे बच्चों को अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हमारा पति होगा और कोई नहीं। हम किसी को ऊपर और उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई और नहीं लेके आया था, मेरा पति लेके आया था। सिर्फ उसका जिम्मेदार मेरा पति होगा और कोई नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए ऑटो मिल गया है और हम ऑटो पे बैठ के जा रहे हैं। मेरी लाडो है खड़ी है, ये लाडो घर की सीट पे मत बैठो, ये मेरी लाडो बहुत शरारती है। ये लाडो इधर आओ। दोस्तों लाडो बहुत शरारती है, 2-2 बच्चा संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और देखिए ये मेरा बेटा अभी तक सोया है, अब तक तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये मेरी बेटी है जो कि बहुत बदमाशी कर रही है। मम्मी एक तो ऐसे ही परेशान है, उसके बाद परेशान हमको ऐसे ही कर रही है। तो दोस्तों देखिए ऑटो मिल गया है और उसके बाद जा रहे हैं। अब देखते हैं हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। और आप लोगों को देखिए हम वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने ठिकाने पे ही जा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कोई ढूंढ पाए। हम अब किसी को बताएंगे ही नहीं कि हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये देखिए मेरी बच्ची है, हाथ जोड़ो बेटा, मेरी मम्मी को सपोर्ट करो आप लोग, बोलो। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करिए और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस टाइम, तो और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम अपने बच्चों को ले करके घर से अकेले निकले हैं। यही सब दिक्कत है दोस्तों, यही परेशानी हमको है कि हमारे छोटे अगर बच्चे नहीं रहते तो इंसान हमारे साथ ऐसा करता कि नहीं पता है, लेकिन हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इसके लिए मुझे जीना पड़ रहा है, नहीं तो हमें जीने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों हमें बस मिल गया है और अभी पता नहीं कब तक चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा लेट है और अभी सवारी भरा नहीं है, सवारी भर लेगा तो चलेगा। और दोस्तों आप लोग दुआ करिए कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं हम और हमारे दोनों बच्चे सही सलामत से पहुंच जाएं, बस आप लोग यही दुआ करिए। और दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। और दोस्तों हमारे पास जानते हैं मेरा पति मेरा सारा रुपया पैसा सब ले लिया था, जो ही हम कमाते थे सब आप लोगों को पता है उड़ा देता था। तो दोस्तों 1-2 हज़ार रुपया बस हम रखे थे वही लेके जा रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे कोई काम उम मिलेगा तो काम उम करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं कोई व्यवस्था हो पाएगा दोस्तों तो जो नाक में पहने वो बेच देंगे, क्योंकि बच्चे का भी इलाज भी कराना है। थोड़ा बहुत तबीयत पहले से अच्छा है।
और दोस्तों बस में हम बैठ चुके हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है, मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है। तो दोस्तों जब तक मेरा फ़ोन चलेगा तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, और जब बंद हो जाएगा तो वीडियो हमारा नहीं पड़ेगा। तो जब कहीं रुकेंगे तो जब चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद वीडियो डालेंगे। टाइम तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ले करके घर से अकेले निकले हैं। यही सब दिक्कत है दोस्तों, यही परेशानी हमको है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं रहते तो इंसान हमारे साथ ऐसा करता कि नहीं पता है, लेकिन हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इसके लिए मुझे जीना पड़ रहा है, नहीं तो हमें जीने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों हमें बस मिल गया है और अभी पता नहीं कब तक चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा लेट है, और अभी सवारी भरा नहीं है, सवारी भर लेगा तो चलेगा। और दोस्तों आप लोग दुआ करिए कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, हम और हमारे दोनों बच्चे सही सलामत से पहुंच जाएं, बस आप लोग यही दुआ करिए। और दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। और दोस्तों हमारे पास जानते हैं, मेरा पति मेरा सारा रुपया पैसा सब ले लिया था, जो ही हम कमाते थे सब आप लोगों को पता है उड़ा देता था। तो दोस्तों 1-2 हज़ार रुपया बस हम रखे थे, वही लेके जा रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कोई काम उम मिलेगा तो काम उम करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं कोई व्यवस्था हो पाएगा दोस्तों तो जो नाक में पहने वो बेच देंगे, क्योंकि बच्चे का भी इलाज भी कराना है। थोड़ा बहुत तबीयत पहले से अच्छा है। और दोस्तों बस में हम बैठ चुके हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है, मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है। तो दोस्तों जब तक मेरा फ़ोन चलेगा तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, और जब बंद हो जाएगा तो वीडियो हमारा नहीं पड़ेगा। तो जब कहीं रुकेंगे तो जब चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद वीडियो डालेंगे। अनु के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका ज़िम्मेदार सिर्फ रामू ही नज़र आ रहा है, और अनु जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अनु सिर्फ और सिर्फ रामू के भरोसे पे उसके साथ आई थी। कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की शादी करते हैं या फिर कोई लड़की खुद से किसी जीवन साथी का हाथ पकड़ती है तो उसे ये विश्वास होता है उस पर कि वो उसकी लाइफ को बहुत ही सेफ रखेगा। लेकिन यहाँ पे रामू ने एक बार भी अनु के बारे में नहीं सोचा। घर में जब भी लड़ाई झगड़े होते थे रामू सिर्फ और सिर्फ अनु की गलती देते हुए नजर आता था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं है। और रामू के एक बार खुद पर सोचना चाहिए कि अगर वो सारी चीज़ें जो कि अनु के साथ कर रहा था, अगर वो सारी चीज़ें इसके साथ हो तो फिर इसके ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन रामू को जरा सी भी शर्म नहीं है और अपनी करतूतों का सारा ब्लेम अनु के भागने का दोषारोपण ये सारी चीज़ें ये लगा रहा है सूरज और प्रीति पे, क्योंकि सूरज प्रीति ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि भाई साहब को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि प्रीति सूरज ने रामू से कहा है कि अगर वो रामू अनु को ढूंढ के नहीं लाता है तो वो उस पर बहुत ही अच्छे से पुलिस केस करेंगे और इस बार उसे बहुत अच्छे से मज़ा चखाएंगे। और ये सारी चीज़ें रामू को बहुत बुरी लग रही हैं। और देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मेरे हिसाब से ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना बड़ी ही बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि एक बार नहीं अनु ने जब से शादी किया है तब से वो ठोकर खाती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अनु की माँ भले ही अनु का साथ नहीं देती थी, लेकिन प्रीति की माँ अनु का साथ देते हुए नज़र आती थी, उसके सुख दुख में खड़ी थी। लेकिन रामू बार बार उससे बहलाता रहा, अनु की मौसी बार बार उसे मना करती रही, लेकिन अनु ने नहीं माना और रामू की बात सुनकर वापस उनके पास आ गई, जिसकी वजह से प्रीति की माँ यानी अनु की मौसी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और अनु से बात भी नहीं करती। सारे रिश्ते नातों को एक तरफ करके रामू ने सिर्फ और सिर्फ अनु का हाथ नहीं थामा, जबकि अनु ने सारे रिश्ते नातों को एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ रामू का हाथ थामा। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है, और जहाँ पे डिफरेंस हो वहाँ रिश्ते कभी नहीं टिकते, क्योंकि मन का मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ अनु ही नज़र आ रही है गलत रामू को, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रामू अनु को ब्लेम देते हुए नज़र आ रहा है। उसने अपने व्लॉग में कहा है कि मैं अनु के पीछे यानी एक औरत के पीछे नहीं भाग सकता। सूरज प्रीति ने उसे भड़काया है और उसे बहलाया है, तो सूरज प्रीति ही ढूंढ के लाएंगे, वरना मैं उन पर केस करूँगा। तो भाई वहाँ पे इनके जेठ और जेठानी का करतूत आप लोगों ने बीते दिनों में देख लिया होगा, किस तरह जेठानी अपने हाथों से खाना छीन लेती थी अनु से। इसके बाद कुछ भी अनु बोलती थी तो रामू उस पर हाथ छोड़ता था। क्या यही लाइफ होती है? तो ऐसी लाइफ किस औरत को पसंद होगी? और अब रामू राम बन के घूम रहा है और अनु की घूंघट वाली जेठानी कौशल्या और दुबई में बैठे जेठ जी दशरथ बनते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन अनु का क्या, अग्नि परीक्षा तो अनु को ही देनी पड़ रही है और इन लोगों की करतूतें तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। भाई एक भी ऐसा इनका वीडियो नहीं है जो बिना अनु का नाम लिए चले और इनके हर थंबनेल में सिर्फ और सिर्फ अनु ही नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ अनु के नाम का सहारा लिया जा रहा है अपने व्यूज़ के लिए, वरना अनु से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी रहती तो आज अनु को ऐसे अपने बच्चों को लेकर ठोकर नहीं खाना पड़ता। आप अगर एक औरत हैं तो समझ ही सकते हैं कि छोटे बच्चों को लेके रास्ता तय करना कितना मुश्किल होता है। रास्ते में कोई भी दुर्घटना बच्चों के साथ हो सकती है, उस सिचुएशन में जबकि बच्चा एक गोद में हो और एक छोटी हो। और इस सिचुएशन में अगर अनु के साथ कुछ हो भी जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितने भी रिश्ते सामने नज़र आए हैं अनु के, सब बेफजूल के और बेमतलब के नज़र आए हैं। फ़िलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।